वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग कैंडल्स फ्रॉम द पास्ट वीक के वीडियो में। आज हम लोग बात करते हैं कि पिछले हफ्ते में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस मूवमेंट्स दिए थे। तो वेरी क्विकली मैं आपको सीधा लिस्ट दिखा देता हूं ताकि वो लिस्ट आप सीधा देख सको एंड यू कैन जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ इट। अब ये कौन से लॉजिक से लिस्ट बनाया है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा ये वीडियो में, बट दिस इज द ओवरऑल लिस्ट। You can pause the video also if you want to read through all of these things, वरना ये सेम जो आर्टिकल है वो अवेलेबल होगा investing.com पे। शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट स्टॉक ऑन आवर लिस्ट फॉर नाउ विच इज अरविंद। अरविंद हम देख सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ब्रेकिंग द 50 मूविंग एवरेज राइट नाउ ऑन द डेली चार्ट। हम लोग देख सकते हैं कि जो पिछला हफ्ता रहा है अरविंद के लिए काफी काफी डिफिकल्ट रहा है। व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट प्राइस वाज स्टेडीली क्लाइंबिंग, पर स्टेडीली क्लाइंब होने के बाद आप देख सकते हो कि जो मोमेंटम थी वो डाई डाउन कर रही थी। ये कैसे पता चलता है? देखो, देयर आर मेनी वेज। वन वे is to just see if the trend line is being respected. Well, the trend line broke और हम देख सकते हैं that the trend line was starting to flatten out. जब भी trend line flatten out होती है वो एक indication होता है that the momentum is dying. Another way that we could have known is by just looking at the RSI, क्योंकि आप देख सकते हो price is doing higher highs, RSI is going lower, lower, lower and lower, और हम देख सकते हैं फाइनली उसका नतीजा था ये हफ्ते में प्राइस फेल डाउन क्वाइट अ लॉट। ऑन थर्सडे इट वाज डाउन बाय 7.15%। सो ओवरऑल वो है यहाँ पे। ये क्यों इंटरेस्टिंग कैंडल्स में आया है? बिकॉज राइट नाउ आरएसआई इज बाउंसिंग अप फ्रॉम 40। सो इन केस प्राइस गोज अप फ्रॉम हियर तो वो एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। सो दैट इज वन थिंग। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, और देखो मैं हर पांच पांच के इंटरवल्स पे स्टॉक्स देखूंगा। सो द नेक्स्ट वन दैट वी आर लुकिंग एट इज इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट अगर हम देखते हैं देन वी विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस फॉर्मेशन हियर, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे what was happening is that the highs were being pushed higher but the lows were right around here stagnating at 565। तो मेरे हिसाब से, and this is a stock that I actually hold, तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा था that I felt that maybe price is failing because even if we see the moving averages 20 MA के नीचे जा रहा था, which is right about where I had booked partial profits। और यहाँ पे आई थिंक और यहाँ पे आई थिंक मैंने बुक किए थे partial profits and the rest of the position is still on, but now what we can see is कि 50 MA तोड़ा, 20 MA तोड़ा, बट ये प्राइस का जो जोन है 565 का वो नहीं तोड़ा। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज दैट द प्राइस सिंपली शॉट अप। नाउ क्लियरली हम लोग देख सकते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स। सो यू कैन सी हियर अर्निंग्स का नतीजा है ये, एंड वी कैन ऑल्सो सी सम न्यूज दैट इज देयर हियर। यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू, but the bottom line being price bounced up from 565 which was a support। आप देख सकते हो RSI भी 40 से बाउंस अप किया है। Next, what we are looking at is Sharda. So Sharda Crop Chem देखते हैं Sharda, and we can see here, I'll just have to this, yeah, Sharda Crop, perfect। शारदा क्रॉप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ स्टॉक दैट आई एक्चुअली यूज्ड टू ट्रैक क्वाइट अ लॉट, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइंग्स और सब ऑलरेडी है। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन सी प्राइस इज एक्चुअली राइट इन दिस जोन। अब ये जो जोन है 430 के आसपास का जो जोन बन रहा है यहाँ पे, दैट अपियर्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। स्पेशली अगर हम लोग वीकली पर भी देखते हैं, वीकली पे आरएसआई इज अप्रोचिंग 50 एमए के आसपास है, और हम लोग देख सकते हैं दैट इन केस प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल देयर कैन बी अ गुड मूव ऑन द अपसाइड। अगर ये लेवल को तोड़ता है, मान लीजिए 440 को तोड़ देता है, देन मे बी 400 रीटेस्ट होना संभव है। दैट इज लाइकली, वी माइट बी एबल टू सी समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट इज औरो फार्मा। अगेन आई एम जस्ट लुकिंग एट एवरी फिफ्थ स्टॉक। आपको ये स्टॉक्स में से जो भी देखना है आप देख सकते हो। औरो फार्मा में हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट प्राइस इज स्काई हाई, आरएसआई एट 84 ओवरबॉट जोन के अंदर है इवन ऑन द वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे भी आरएसआई इज एट 80 विच मीन्स कि काफी एक्सटेंडेड मूव है। नाउ दिस डज नॉट मीन कि ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है या ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। व्हाट इट डज मीन इसकी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग 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 होता गया है। यू कैन सी जस्ट हाउ
just how much momentum has increased over the course of the past year or so. So वो एक interesting observation बनता है यहाँ पे. And what we can also see is कि यहाँ पे perhaps we might be able to see some movements happening soon again. In a way this is a breakout. आप देख सकते हो ये breakout है, पर कितना चलता है और कहाँ से वो वापस आता है, whether it is able to hold above 900, whether it is able to hold above 1000, that is to be seen. Next stock that we have on our list is Colgate Palmolive. Colgate Palmolive अगर हम देखते हैं Colpal, then what we can see here is that it has just bounced up again. Weekly chart पे we can see this was a phenomenal week for it. Interestingly, एक कैंडल है जो यहाँ पे नहीं दिख रही थी हमें जूम आउट करके, that is this one. This doji that you see is actually very deceptive, क्योंकि सोचिए, मान लीजिए आप पिछले हफ्ते कोलपैल की एनालिसिस कर रहे थे, what you would have seen is resistance over here, और आपने देखा होता कि अरे यार रेजिस्टेंस पे ही डोजी है. वेल, इन टाइम्स लाइक दिस जब रेजिस्टेंस पे डोजीज आ जाते हैं तभी इट कैन ईदर गो वेरी हाई और इट कैन गो वेरी लो, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है. वीव सीन इट गोइंग वेरी वेरी हाई, और हम देख सकते हैं अगेन अर्निंग्स इंड्यूस्ड चीज है ये. दिस इज बिकॉज द अर्निंग्स वर प्रिज्यूमेबली स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, एज वी कैन सी. सो एक गैम्बल जैसा ही हो जाता, बट अगेन डोजी के बाद डोजी इंडिकेट्स इनडिसाइसिवनेस. नाउ इनडिसाइसिवनेस कैन मीन अप और डाउन. सो या, that is Colgate Palmolive. और उसके बाद I think we had Tex, Maco, Rail and Engineering. करेक्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं that again prices have gone up 22% as you can see in the past week. अगर डेली चार्ट देखते हैं तो फ्राइडे को एटलीस्ट जो प्राइस रिजेक्शन जोन था उसका थर्सडे वाला, उसके अंदर क्लोज दिया है, which means basically यहाँ पे bulls are at least trying to fight hard against the bears, trying to fight the selling pressure, which is a good sign. देखते हैं 104 के आसपास है, 100 के ऊपर रहना चाहिए इसे, which is the level to see. So let's see how it goes. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis, and I'll catch you later.